सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का दिल्ली पब्लिक स्कूल सिरसा की ऑनलाइन संस्कृत की कक्षा में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं सचिन कुमार शास्त्री आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे व खुश होंगे। देखिए प्यारे बच्चों, हमने पिछली वीडियो में स्वर संधि के दो भेद पढ़े थे, वृद्धि संधि और यण संधि। आज हम पांचवा भेद पढ़ेंगे स्वर संधि का, जिसका नाम है अयादि संधि। देखिए अयादि संधि का जो सूत्र है वो है एचो यवा यावः, एचो यवो यावः, एचो यवा यावः। ये होता है अवग्रह चिन्ह। इसको जो ये एस की तरह आपका बना हुआ है, इसे संस्कृत में कहते हैं अवग्रह चिन्ह। ये विसर्ग के बाद जब अ स्वर आता है तो उस विसर्ग को उस आ को जो है विसर्ग को और आ को हटा करके विसर्ग को तो ओ बना दिया जाता है और आ का ये अवग्रह चिन्ह बना दिया जाता है। इसका मतलब होता है यहाँ पर आ है तो इसे अवग्रह चिन्ह बोलते हैं। तो अयादि संधि का क्या सूत्र है? एचो अय वायवः, एचो यवा यावः। तो इस तरह से अयादि संधि के देखिए चार नियम है। पहला नियम क्या कहता है अयादि संधि का? पहला नियम कहता है कि यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए को अय हो जाता है। मैं लिख देता हूं, देखिए ए मात्रा इसकी इस तरह से होती है, ए के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ए को अय हो जाता है। तो ये अय जो होगा इसमें य जो है वो हलंत वाला होगा और ये अ जो है ये स्वर है। अ और ये ध्यान रखना, अय होता है, ए को अय हो जाता है। तो क्या बना कि यहाँ ए है या ए की कोई मात्रा है किसी व्यंजन के साथ, उसके बाद क्या है, कोई असमान स्वर है या भिन्न स्वर है, यानी ए नहीं है, कोई भिन्न स्वर है, कोई दूसरा स्वर है। तो क्या होगा, ए को बना देंगे हम अय। ए का क्या बन गया? अय बन गया। और जो ये भिन्न स्वर है इसको हम या में जोड़ देंगे, भिन्न स्वर भी इसमें या में जुड़ जाएगा। ये नियम है, ठीक है। अब आप देखिए उदाहरण से आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे ने प्लस अनम, जैसे क्या है, ने प्लस अनम। अब देखिए ने में दो वर्ण हो गए, न हलंत वाला, क्योंकि इसमें से हमने स्वर को अलग कर दिया। ये मात्रा लगी है ए की, तो ये स्वर व्यंजन से अलग होकर के ए बन गया। अब ए के बाद किसका मेल हो रहा है? क्या आ रहा है? आ रहा है। ए में आ का मेल हो रहा है, यानी ए के बाद भिन्न स्वर है, दूसरा स्वर है। तो नियम कहता है कि ए को क्या बन गया? अय बन गया। ए को क्या बना? अय बना। और इस अय में से अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये ना हलंत वाला रह गया यहां पर ए, और तो अय बन गया। अब ये अय हो गया, अ और य हो गया हलंत वाला, ये अ बचा क्योंकि ये भिन्न स्वर है, ये वाला ये भिन्न स्वर है, यहां से अ यहां आ गया, तो यहां क्या बच गया? नम। अब आप देखिए इसको मिलाइए, ये न व्यंजन है, व्यंजन के बाद स्वर है, तो व्यंजन स्वरलेस है, यानी इसके अंदर स्वर नहीं है। तो इस स्वर को हम इसके अंदर मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ना बन जाएगा, इसका हलंत हट जाएगा। ये या है, ये भी व्यंजन है, व्यंजन के बाद स्वर है, स्वर को इसके अंदर मिलाएंगे तो ये या बन जाएगा, ये इसका हलंत हट जाएगा और ये नम हो जाएगा, नम का नम ही रहेगा। तो ये इस तरह से क्या बन गया? जोड़ देंगे इनको, न य न म, नयनम, ये बन गया नयनम।
तो ए को क्या बना, आय बना। अ को हमने जिसमें से ए निकाला था उसी व्यंजन में मिला दिया, मात्रा के रूप में उसी व्यंजन में मिल जाएगा। और जो ये या है, इस या में जो भिन्न स्वर है ए के बाद, उस या में हम उसको मिला देंगे, तो ये बन जाएगा नयनम। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखेंगे, जैसे शे प्लस अनम, सेम वही प्रक्रिया रहेगी इसमें। ए में क्या, ए का क्या बना, आय। ए का क्या बना, आय। इस आ को तो मात्रा के रूप में सा में मिला देंगे, तो सा में से जब ए बाहर चला गया तो सा हलंत वाला बचा, और हलंत वाले सा में जब हमने आ मिला दिया तो ये श बन गया। ओके, अब ये यहां क्या बचा, या हलंत वाला है। इस या में जब हमने ये आ मिलाया मात्रा के रूप में, तो ये या का जो है हलंत हट जाएगा, ये या हो जाएगा पूरा। और ये क्या बचा यहां पर, नम बचा, तो शयनम हो जाएगा। इस तरह से ए के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो ए को अय हो जाता है। ये दो उदाहरणों के माध्यम से हमने इसका पहला नियम पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे दूसरा नियम। देखिए दूसरा नियम क्या कहता है कि देखिए आई के बाद, यानी आई की दो मात्राएं होती है, आई के बाद कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर हो तो दोनों को क्या होगा, हो तो सॉरी आई को क्या हो जाएगा, आई को आय हो जाएगा। दोनों को नहीं, केवल आई को क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। देखिए ए को क्या हुआ था, आय हुआ था, या हलंत वाला, आई को क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, इस तरह से ये फर्क है दोनों में, ये आय है ये आय है, तो आई को क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। अब इसका उदाहरण देखिए आप, जैसे इसका नियम क्या कहता है, देखिए आई यानी दो मात्राएं भी आ सकती हैं, दो मात्राएं वाली आई के बाद कोई भिन्न स्वर हो, भिन्न स्वर कोई भी स्वर हो बराबर, आई को क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। या कौन सा होगा, हलंत वाला। और उस या में क्या मिला देंगे हम, जो भिन्न स्वर आया है आई के बाद में उसमें मिला देंगे। और ये आ कहां चला जाएगा, जिसमें से हमने आई अलग की है, जिसमें से आई को अलग किया है। तो जैसे उदाहरण से आप देखिए, जैसे गई प्लस अकह, ये उदाहरण है, गई प्लस अकह, तो क्या हो जाएगा, गा में से हमने अलग किया, गा हलंत वाला हो गया और आई अलग हो गया। आई के बाद किसका मेल हो रहा है, आ का। तो आई को नियम कहता है कि आई के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो आई को क्या हो जाएगा, आय। अब देखिए ध्यान से, अब इस आ को तो हम वापस गा में मिलाएंगे, क्योंकि गा जो है वो स्वर रहित है, इसको स्वर सहित बना देंगे। गा हलंत वाले गा में जब हमने आ मिलाया तो आ का डंडा लग जाता है, यानी स्वर की मात्रा बन गई, गा हो गया। अब ये या बचा, इस या ये हलंत वाला है, इसमें जब हम ये भिन्न स्वर मिलाएंगे, भिन्न स्वर क्या है, आई के बाद अ को हम इसमें मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, य, पूरा या हो जाएगा, हलंत हट जाएगा। और यहां क्या बचा, कह, तो क्या बन गया ये, गायक, क्या बन गया, गायक। इसी तरह से एक और उदाहरण देखिए आप, नई प्लस अकह, अब नई आई का क्या बन गया, अब देखिए न हलंत और आई का क्या बना, आय बन गया। अब इस आ को फिर ना में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ना, और ये वाला तो इसमें चला गया, यहां क्या बचा, या में हम ये मिला देंगे अ, तो या का जो हलंत है वो हट जाएगा। और यहां क्या बचा, कह, तो क्या बन गया ये, नायक। तो आई का आय बन गया, आ को ना में मिलाया, ना बन गया, और या में ये भिन्न स्वर मिला दिया हमने, जो ये आई का आय बना इसके या में ये भिन्न स्वर अ मिला दिया, तो इसका हलंत हट करके ये पूरा स्वर सहित बन गया ये व्यंजन, तो ये बन गया नायक। तो इस तरह से ये हमने दूसरा नियम पढ़ा अयादी संधि का, सेकंड नियम। अब हम पढ़ेंगे अयादी संधि का तीसरा नियम क्या कहता है। देखिए अयादी संधि का तृतीय नियम क्या कहता है,
देखिए अयादी संधि का तृतीय नियम कहता है, तीसरा नियम कहता है, क्या कहता है कि ओ के बाद, अब ओ की कोई मात्रा भी हो सकती है इस तरह से, ओ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ओ को, किसको, ओ को, यानी ओ की मात्रा भी हो सकती है, ओ को अव होगा, क्या होगा, अव, ये वाला, ये अब वहां पर यह था, या के नीचे हलंत था, यहां पर वह है, वह के नीचे हलंत है, तो ये अव हो जाएगा। अब देखिए कैसे, जैसे यहां पर ओ है या कोई ओ की मात्रा है, उसके बाद भिन्न स्वर है, यानी ओ से अलग कोई स्वर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अव, व के नीचे हलंत, और उस व में भिन्न स्वर मिल जाएगा, और जो जिसमें ओ मिला है उस व्यंजन में ये अ मिल जाएगा। जैसे उस व्यंजन में क्या मिल जाएगा, ओ मिल जाएगा। जैसे ओ प्लस अनम, क्या व्यंजन है ये, क्या क्या उदाहरण है, ओ प्लस अनम। तो अब देखिए पा को हमने अलग किया और ओ इसमें से हमने अलग किया, ओ के बाद क्या है, अ, तो ओ को क्या हो गया, ओ को क्या हो गया, अब ध्यान से देखिए, इस आ को हम वापस पा में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, पूरा बन जाएगा, अब ये हलंत हट जाएगा। अब ये वाह है, वाह हलंत वाला है, वाह में हमने आ मिलाया तो ये वाह बन गया, ये वाला आ हम इसमें वाह में मिलाएंगे, और यहां क्या बच गया, ये नम, तो क्या बन गया, पवनम, क्या बन गया, पवनम। अब आगे देखिए नेक्स्ट उदाहरण, जैसे भो प्लस अति, अब यहां ओ है, ओ को क्या हो गया, औ हो गया, और ओ के औ से जो औ बना, ये वाला जो औ बना, इस आ को हमने भा में मिलाया तो क्या बन गया, पूरा भा बन गया, क्योंकि भा में से हमने ओ अलग कर दिया था और भा के अंदर कोई स्वर नहीं बचा, फिर भा के नीचे क्या लग गया, हलंत लग गया, हलंत हमने हटा दिया, उसमें आ मिल गया, आ मिलने से उसका हलंत हट गया, ये आ व में मिल गया, जब वाह हलंत वाला है और अ मिल करके पूरा व बन गया, तो ये ती बचा, यहां पर क्या हो गया, ये भवती, भो प्लस अति भवती। इस तरह से ओ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर हो तो ओ को क्या होगा, अव होगा। अब आगे देखिए इसका नेक्स्ट फोर्थ नियम क्या कहता है, इसका फोर्थ नियम कहता है, फोर्थ नियम कहता है कि यदि औ के बाद, फोर्थ नियम है ये, औ, औ की इस तरह से दो मात्राएं होती है, देखिए औ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो औ को क्या हो जाएगा, औ को आव हो जाएगा। जैसे ओ को औ हुआ था, ओ को क्या हुआ था, अव, तो ओ औ को क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा, आव हो जाता है, तो यहां क्या है, औ, और औ के बाद क्या है, कोई भिन्न स्वर, तो इसको क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा, तो ये हो गया आव, और वा में हम यहां भिन्न स्वर मिला देंगे। तो देखिए उदाहरण से आपको समझ में आएगा, जैसे पौ प्लस अनम, अब ये औ हो गया, यहां पर पा में से हमने औ बाहर निकाल दिया, यहां क्या बचा, पा, कौन सा, हलंत वाला, क्योंकि हमने इसमें से स्वर को बाहर निकाल दिया। अब देखिए अब इस औ के सामने क्या है, औ का किससे मेल हो रहा है, आ से, तो ये कहता है कि यदि औ का भिन्न स्वर से मेल हो तो औ को आव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आव, जिसका वह हलंत वाला होगा। अब इस आव में से, अब इस आव में से ये आ को हम वापस पा में मिलाएंगे, तो जब पा हलंत वाला है, पा में हमने आ स्वर मिलाया तो पा में आ का डंडा लग गया, यानी आ की मात्रा लग गई व्यंजन के साथ, ये हो गया पा। अब ये व बचा यहां पर हलंत वाला, इस व में एक भिन्न स्वर है, अ मिल जाएगा, तो ये व बन जाएगा पूरा, क्या बन जाएगा, वह पूरा बन जाएगा। अब ये ना और मा बचा यहां पर, तो क्या हो जाएगा, पावनम, क्या हो जाएगा, पावनम।
अब एक और उदाहरण देखिए आप इसका, पौ प्लस, देखिए इसका उदाहरण देखिए, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो आव हो जाता है। तो जैसे पौ प्लस अकह, अब यहां पौ में दो है, प हलंत वाला और औ के बाद क्या है, भिन्न स्वर है अ, और औ का क्या बन गया, आव। आयादी संधि का नियम कहता है ये। अब इस आ को वापस पा में मिलाएंगे, तो पा हलंत वाला है, जब आ मिलेगा तो आ डंडा लग जाएगा, पा हो जाएगा। अब ये वाह है, ये आ जो है वाह में मिल जाएगा, तो ये पूरा वाह हो जाएगा। यहां से आ यहां आ गया, यहां क्या बचा, कह, तो ये बन गया पावकह। क्या बन गया ये, पावकह। पौ प्लस अकह पावकह। नौ प्लस इकह, एक और उदाहरण देख लीजिए, नौ प्लस इकह। देखिए नौ में औ औ का तो क्या बन गया, आव हो गया। अब यहां देखिए आ को हम ना में मिला देंगे, ना हो जाएगा, क्योंकि औ बाहर निकल गया, ना बिना स्वर का बचा। अब ये आ हमने ना में मिलाया तो ना हो गया, आ का डंडा लग गया, आ की मात्रा लग गई। अब ये ई को हम व में मिला देंगे, जब ई व में मिली तो वहां पर मात्रा लग गई छोटी ई की, और ये यहाँ क्या बचा, कह, तो ये क्या बन गया, नाविकह। इस तरह से ये नाविकह बन गया। अब आगे देखिए एक और उदाहरण, भौ प्लस अनम। तो औ को क्या हो गया, आव, आ भ में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका उदाहरण नहीं है, चलिए इसको उदाहरण को हम छोड़ देते हैं, ये उदाहरण नहीं लेते हैं, ये इसका उदाहरण नहीं है। तो इस तरह से हमने अयादी संधि के 4 नियम पढ़े। अब अयादी संधि के अगर शॉर्टकट में बात करें तो देखिए हमने क्या पढ़ा कि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए को आय होगा या हलंत वाला, आई को आय हो जाता है जो कोई भिन्न स्वर आए, और ओ को क्या हो जाएगा भिन्न स्वर आए तो ओ को अव होगा, और अव को आव होगा। कब होगा, जब इनके बाद में कोई भिन्न स्वर आता है तो ये इनमें परिवर्तित हो जाते हैं, ये अयादी संधि कहते हैं। तो अयादी संधि आप लोगों ने पढ़ी, समझी, मुझे आशा है कि आप सभी को समझ में आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।